हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस pxy इक्वल टू qx, तो ये जो इक्वेशन होती है हमारी वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p and q are the function of only x or x only of x only। तो यहाँ पर जो p x होगा और q x होगा, ये x के फंक्शन होंगे यहाँ पर। आगे हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। स्टेप्स टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो स्टेप फर्स्ट होगा हमारा, आइडेंटिफाई पी एक्स एंड क्यू एक्स। स्टेप सेकंड, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम आई एफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आई एफ इक्वल टू होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। स्टेप थर्ड, अप्लाई फॉर्मूला y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। और इसको हम लिख सकते हैं क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इस फार्मूले को हमें लास्ट में अप्लाई करना है। सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहाँ पर हमारा जो पी एक्स है वो इक्वल टू आ गया 1, क्यू एक्स इक्वल टू आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है आई एफ। आई एफ हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स 1 डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर एक्स। अब हम फार्मूला यूज करेंगे y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें y ई की पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स
साइन एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स प्लस सी। इसको हम सॉल्व करेंगे। ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन cos x बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और सेकंड का जो है इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर वो हो जाएगा बाई ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर मिलेगा। अब हम करेंगे सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे हम। डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहाँ पर जो पी एक्स होगा हमारे पास वो होगा 1/x, एंड जो क्यू एक्स है वो होगा एक्स। आई एफ निकालेंगे यहाँ से। आई एफ हो जाएगा पी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा ई की पावर 1/x डी एक्स, और ये होता है log x। जब e की पावर में log x होता है तो ये आ जाएगा, हमें x मिल जाएगा यहाँ पर। तो आई एफ मिल गया हमें x। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये मिल जाएगा वाई एक्स, यहाँ पर मिल जाएगा हमें क्यू एक्स कितना है x, और आई एफ भी कितना है x डी एक्स प्लस सी। तो ये मिल जाएगा वाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और ये हो जाएगा एक्स वाई। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। वाई इक्वल टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 3 और सी अपॉन एक्स। तो ये आंसर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। हमारे पास है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो हम इसको पूरे को x से डिवाइड कर देंगे। डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2x। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। पी एक्स मिल जाएगा हमें माइनस 1/x, एंड क्यू एक्स मिल जाएगा 2x।
आई एफ कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हम। पी एक्स डी एक्स ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन -1/x dx, तो ये मिल जाएगा e की पावर माइनस log x। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log x 1/x, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/x। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स हमारा है 2x, तो ये आ जाएगा 2x इंटू 1/x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, डी एक्स प्लस सी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया ये 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन, हमें मिल जाएगा 2x प्लस सी वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं y इक्वल टू 2x² प्लस सी एक्स, ये आंसर मिल गया हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम चलते हैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ। सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 3x² ई की पावर x², और y 0 दे रखा है हमें 5। तो इसको हम कंपेयर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, dy अपॉन डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहाँ पर हमारा जो पी एक्स आ रहा है कितना आ रहा है -2x, एंड क्यू एक्स आ रहा है 3x² ई की पावर x²। सबसे पहले आई एफ फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, तो हमें मिल जाएगा ये ई की पावर -2x डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर -2x² अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एफ हमें मिल गया ई की पावर -x²। आई एफ, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y ई की पावर -x² इक्वल टू क्यू एक्स है हमारे पास 3x² ई की पावर x² इंटू ई की पावर -x² डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो ई की पावर x² है -x² आ जाएगा ये डी एक्स प्लस सी, तो 3x² आ जाएगा, ई की पावर 0 होता है 1 डी एक्स प्लस सी वाई ई की पावर -x² वाई ई की पावर -x² इक्वल टू 3x² डी एक्स प्लस सी, ये मिल गया 3 इंटू x³ अपॉन 3 प्लस सी। तो यहाँ पर मिल गया y ई की पावर -x² इक्वल टू x³ प्लस सी। इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा y ई की पावर -x² इक्वल टू x³ प्लस सी, y इक्वल टू x³ ई की पावर x² नीचे आ जाएगा, c अपॉन -x², तो ये हो जाएगा x³ ई की पावर x² प्लस सी
ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन बनवा लीजिए। एट एक्स इक्वल टू 0 पर जो वाई 0 है हमारा वो कितना दे रखा है 5। ओके, तो हम इस पे पुट करेंगे इक्वेशन में। तो y आ जाएगा 5, y आ गया 5, ये हो गया 0 और ये हो गया c e की पावर 0। तो यहाँ से हमें c कितना मिल गया 5। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वी गेट y इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। थैंक यू।